धामी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 सालों का लेखा जोखा धामी सरकार जनता से साझा करेंगे। उपलब्धियां साझा करेंगे जनता से। क्या कुछ इन 2 सालों में धामी सरकार ने कर दिखाया है, ये बताएंगे। देखिए, चुनाव से पहले राज्य सरकारों पर पहले ही प्रेशर है। उन्हें जनता के न केवल मन को टटोलना है और कहीं कोई कमी पेशी आ रही है तो उसे भी पूरा करते हुए जनता का समर्थन हासिल करना है। तो जन समर्थन हासिल करने के लिए तमाम सरकारें जनता के दिल में जगह बनाती हैं, काम करती हैं, उन्हें योजनाओं का फायदा मिल सके, तमाम धरातल पर काम, उनके लिए विकास और अंतिम पंक्ति पर रह रहे लोग, उनको भी जनता उस जनता को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजें सुनिश्चित करती है। तो धामी सरकार के 2 साल पूरे हो गए, क्या कुछ उन्होंने कर दिखाया है ये वो साझा करेंगे। जाहिर है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर किसी तरह से वो अपने काम काजों को जारी करेंगे। चीज को और भी समझ लेते हैं। धामी सरकार के 2 साल पूरे, सोनू हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सोनू बताइए। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में चूंकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, तो सरकार अगर चुनाव नहीं होते तो जिस तरह से सरकार एक समारोह के तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करती, वो नहीं कर पाएगी। और चूंकि संगठन और सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से चुनावी मैदान में है, लिहाजा संगठनात्मक स्तर पर प्रशासनिक जिलों की अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो प्रशासनिक जिले तो 13 हैं, लेकिन बीजेपी के जो संगठनात्मक जिले हैं वो 19 है उनकी तादाद। और 19 के 19 जो जिला मुख्यालय हैं पार्टी के लिहाज से, इन सभी संगठनात्मक जिलों के मुख्यालय पर जो सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद जो प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में है वो, और पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और अन्य जो विधायक हैं, जो अन्य नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो सभी प्रेस वार्ता आयोजित करने जा रहे हैं। और प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार ने इन 2 सालों में क्या क्या कार्य किए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, किन पर सरकार का फोकस रहा है और आने वाले समय में सरकार किन पहलू पर ज्यादा फोकस करने वाली है। तो इस तरह से ये रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत सरकार जो अपने कामकाज को बयां करेगी, बखान करेगी। चूंकि आचार संहिता प्रभावी है, लिहाजा उसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने ये संगठन के साथ ये फैसला लिया है इस तरह से कि वो मीडिया के सामने आएंगे, मीडिया से अपनी उपलब्धियों को बयां करेंगे और जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश होगी, ताकि आचार संहिता के नियमों का भी पालन किया जा सके। अब देखना होगा कि इसका कितना फर्क आने वाले समय में पड़ेगा। अगर चुनाव नहीं होते तो निश्चित तौर पर सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल का एक जश्न मना रही होती है, बड़ा भव्य कार्यक्रम कहीं ना कहीं आयोजित हो रहा होता है। बिल्कुल, लेकिन ये सब ना करने के साथ साथ फिर भी अपने कामों को जनता तक बताना जाहिर सी बात है, लेकिन जाहिर है कि विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कोई विरोध आ सकता है। सोनू, अब देखिए, अभी विपक्ष के नेताओं से हमने बातचीत की है और साफ तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं वो इस 2 साल के सरकार के कार्यकाल को लेकर जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोई बहुत ज्यादा बड़े फैसले सरकार नहीं ले पाई है। जनहितकारी, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से संचालित नहीं हो रही है, जबकि सरकार और सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी के नेता इस बात को बखूबी बयां कर रहे हैं कि तमाम फैसले जो लिए हैं, उन फैसलों से जो उत्तराखंड के लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन लाभार्थियों से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है और उनके सम्मान में भी सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जो हैं वो सरकार के कार्यकाल से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और साफ तौर पर इसको निराशाजनक कार्यकाल करार दे रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में आने वाले समय में देखना ये होगा कि जो जानकारियां हैं जो सरकार 2 साल की साझा करेगी, उससे जनता में क्या संदेश जाता है, किस तरीके से जनता इन कामों को देखती है। लौट आपके पास अगली